ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे संत महात्मा बैठे थे। प्यारी बहनों, चर्चा चल रही थी बहनों के ऊपर। शंकराचार्य से पूछा गया, तुम्हारी नजरों में नारी क्या है? शंकराचार्य ने जवाब दिया कि नारी नरकस द्वार। दूसरे महात्मा जी बैठे थे, उनसे पूछा गया, उनका नाम था कबीर। कबीर से पूछा गया, तुम्हारी नजरों में नारी क्या है? कबीर ने कहा, नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबरा उनकी कौन गत जो रहे नारी के संग। तीसरे विद्वान गोस्वामी जी बैठे थे, उनसे पूछा गया, तुम्हारी नजरों में नारी क्या है? स्वामी जी बताइए। स्वामी जी ने कहा, नार स्वभाव सत्य कवि कहाही, अवगुण आठ सदा उर राही, विदे हो न नारे हृदय गत जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। विधाता भी नहीं जानता है जो नारी करना चाहती है। तुलसीदास कह रहे हैं, प्यारी बहनों, प्यारे सज्जनों, महर्षि दयानंद से पूछा गया, तुम्हारी नजरों में नारी क्या है? महर्षि दयानंद ऐसे संसार में थे, कोई व्यक्ति इतना विद्वान आया ही नहीं जिसने चारों वेद अध्ययन किए हों। महर्षि दयानंद ने बड़ी सुंदर बात कही कि संसार में ईश्वर के सिवाय अगर दूसरा दर्जा है तो नारी का है। संसार में नारी से बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि माता पृथ्वी से बड़ी होती है। लेकिन और संत और महात्माओं की क्या दशा थी? किसी ने नरक का द्वार बता दिया और किसी ने कह दिया अंधा हो जाते हैं। इस प्रकार से हमको बता दिया। किसी ने तो कह दिया ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सारे डंडे के अधिकारी हैं, नीच लोग और महिला। विचार करिए, आज जो है तुलसी परास्त हो गए। किसी विद्यालय में जाओ, कह दो ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, और बिटियां पढ़ती हो जिस विद्यालय में, वहां चौपाई सुना दो, बिटियां डंडे से मारेंगी। कहेंगी मूर्ख क्या सुना रहा? मैं कहा, मैं तो कह दो कथा सुना रहा हूँ, कथा ये कुछ नहीं है। तो सारे लोग परास्त हो गए। महर्षि दयानंद की विजय हुई। बड़ा सुंदर गीत के माध्यम से आपके समक्ष रख रहे हैं कि ये बहनों के गीत बहुत बहुत सुंदर हैं। आप सब सुनिए और अमल करिए। मेरे देश की बहनों, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। मेरे देश की बहनों, तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, हर आंगन को फुलवारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर तुम न लगाना इस जीवन में चिनगारी, इस जीवन में चिनगारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, हर आंगन को फुलवारी। उस देश में तुम्हारा जन्म हुआ जिसमें सीता सावित्री अनसुईया ने जन्म लिया था। प्यारी बहनों, आज बड़ा दुख की बात है कि नाना प्रकार से बहनें फांसी खा करके प्राण गंवा रही हैं। आग जला करके सीता सावित्री अनुसुईया में बड़े बड़े दुख पड़े थे, लेकिन ऐसी कामना कभी नहीं की थी। तुमको भी नहीं करना चाहिए। कहा है, आते हैं तूफान जहां पर, आते हैं सन्नाटे भी, फूल जहां पर होते हैं वहीं पर कांटे भी। आपने देखा होगा गुलाब का पेड़, कितना सुंदर फूल होता है, बहुत नजदीक कांटे होते हैं, लेकिन फूल मुस्कुरा करके जीवन जीता है। आते हैं तूफान जहां पर, आते हैं सन्नाटे भी, फूल जहां पर होते हैं वहीं पर कांटे भी। हंस हंस कर तुम जीना बहनों, आई तुम्हारी भी बारी, अब आई तुम्हारी भी बारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। घर घर को तुम स्वर्ग बना दो, हर आंगन को फुलवारी, हर आंगन को फुलवारी।
देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, ऐसे कर्म करो मेरी बहनों नाम चले इतिहासों में। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, ऐसे